Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today we are moving towards a new chapter, that is chapter 6, judiciary. Okay. So, among the three branches of the government, we have already finished up two branches, that is legislature and executive. So, I am taking up today the third branch or the third organ, that is judiciary. Okay. Now when we say about judiciary, we all know what is judiciary. Okay, हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है जुडिशरी के बारे में. अगर हम ना भी पढ़े तभी हमें पता है कि जुडिशरी क्या है, एक्चुअली क्या होता है जुडिशरी में. ओके, सो देन ऑल्सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. ओके, सी हियर जुडिशरी एक्चुअली व्हाट इट डज. इट इंटरप्रेट्स लॉ, डिसाइड्स डिस्प्यूट्स. ओके, अगर हमारा कुछ डिस्प्यूट हुआ किसी के साथ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी के साथ, कुछ टाइप का झगड़ा हुआ किसी के साथ, ओके, उसको हमें सेटल करना है, या फिर कुछ भी लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, तो हम उसके साथ मारामारी नहीं करेंगे ना. व्हाट वी विल डू, वी विल सेटल द डिस्प्यूट इन द कोर्ट. ओके, सो जुडिशरी डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स. ओके, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम court. So different types of courts are there who settles our disputes. It interpret the law. Interpret of law मतलब वो देखता है कि इस law में ये जो fit हुआ है ये case, this is correct or not, and it decides disputes, settles disputes between individuals to individual, between individual to state, between state to state, between government and state, etc. etc. ठीक है. So इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपोजिशन है, वो मैंने थोड़ा सा लिखा है आपके कन्वीनियंस के लिए. देखो, सुप्रीम कोर्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो सेशन कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिस वी डोंट स्टडी अप. ओके, हमें ऐसे पता है बट वी डोंट स्टडी अप. बेसिकली वी स्टडी टू एरिया, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सो फ्रॉम दैट आई एम टेकिंग अप सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन द गवर्नमेंटल सिस्टम ऑफ इंडिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट. एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट. ओके, सबसे बड़ा कोर्ट जहां पे जो डिस्प्यूट सेटल होगा, जो न्याय या फिर जो डिसीजन जज देंगे, दैट इज फाइनल. ओके, दिस इज सुप्रीम कोर्ट. तो व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? यहाँ पे इस कंपोजिशन, इसमें कितने लोग होते हैं? 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस. ओके, देन क्वालिफिकेशन, judge of high court for 5 years or advocate of high court for 10 years. To qualify as a judge of a high court, a person has to be either a judge of a high court for 5 years or an advocate for 10 years. उन्होंने ये काम आगे कर लिया होगा हाई कोर्ट में. Then after that he gets a promotion in the Supreme Court with this qualification. ठीक है. Next, then appointment. Who appoints the judges and chief justice? By the president. He can also remove, he can also appoint. Okay. Then retirement age at 65 years. At what age the judge retires? He retires at the age of 65. एंड जब हम लोग बोलते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ऑटोमेटिकली हमारे ध्यान में एक बात आता है, ही इज एन हाईली रेपुटेड पर्सन. उनका जो एक स्टेटस है, उनका जो एक डिग्निटी है, उनका जो इमेज है, वो बहुत बड़ा सा है, बहुत हाई है, ऊपर लेवल तक है ये. ठीक है. सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस. अभी हम आते हैं दूसरे एरिया में, दैट इज फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बहुत सारा वेराइटी फंक्शन है, मैंने यहाँ 2 लिया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अभी इसमें देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? फंक्शंस. तो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट जो है, कोर्ट में जो हम लोग डील करते हैं लॉ को लेके, तो हम इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन. ठीक है. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक्चुअली क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट सेटल्स डिस्प्यूट. ये डिस्प्यूट को सेटल करता है, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सेटल करता है. ओके, बिटवीन हुम, किसके और किसके बीच में? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको सेटल करता है. नेक्स्ट, बिटवीन सेंटर एंड सम स्टेट. एक सेंट्रल गवर्नमेंट इसके साथ जुड़ा होगा, ऑपोजिट में एक के साथ 2 या 3 स्टेट. ओके, तो सेंटर एंड सम स्टेट. और बिटवीन 2 or more स्टेट.
बिटवीन स्टेट टू स्टेट। तो एनी टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट, रिवर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, डिफरेंट टाइप्स का इशू का डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, सो ये सब जब भी कुछ भी डिस्प्यूट्स आता है, दिस थिंग्स आर सेटल्ड अप बाय द प्रोसेस, एंड दिस आर थ्री प्रोसेस: सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड सम स्टेट्स, एंड सम स्टेट्स एंड अदर states. ठीक है, so these type of things are settled down in the original jurisdiction of Supreme Court. Now next one is appellate jurisdiction. Okay, तो इसमें जो appellate जो वर्ड है, appellate वर्ड से क्या पता चलता है? अपील करना। हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे केस को फाइट करने के लिए हम अपील करते हैं, उसको बोलते हैं appellate jurisdiction. Okay, तो this comes under three category. Number one, civil cases. ओके, तो सिविल केसेस में क्या होता है? एनी टाइप्स ऑफ केस, लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे कि डिवोर्स का केस हो सकता है। ओके, कुछ भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी चीज को लेके, जो उसको इशू को लेके, फैमिली इशू को लेके, या फिर कुछ भी सोसाइटिकल इशू को लेके जो केस होता है, ओके, पुट अप करता है कोई भी इंसान, तो दिस इज कॉल्ड सिविल केसेस। ओके, एनी टाइप्स ऑफ केस जो डे टू डे लाइफ में होता है या सोसाइटिकल इश्यूज में होता है, इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स होता है। ओके, क्रिमिनल केसेस। अभी क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? जैसे कि क्रिमिनल, आप अगर क्रिमिनल बोल दिया तो आपको पता चल गया होगा, क्रिमिनल, पीपुल हु आर क्रिमिनल। सपोज एक क्रिमिनल को हाई कोर्ट ने फांसी का सजा दे दिया, सोच लो। ओके, तो फिर ए पर्सन हु इज टोल्ड बाय द हाई कोर्ट टू बी हैंग, टू बी डेड, तो दैट पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जाके अपील कर सकता है, और अपील करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसको केस को रीओपन करके उसका डिसीजन दे सकता है। ओके, तो वहां पे जाके भी अगर उसका डिसीजन हैंग टू बी डेथ डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, देन दैट इज द फाइनल डिसीजन। ओके, तो क्रिमिनल केस में ये हो सकता है कि कोई इंसान को ऐसा कुछ हो गया तो ही कैन अप्लाई फॉर द हायर कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. Constitutional cases means to settle up the dispute between constitutional laws or rights and individuals. Okay, जैसे कि constitutional law में सोच लो सुप्रीम, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा ना कि बहुत सारा टाइप्स ऑफ राइट्स है हमारे पास, सिक्स जो राइट्स बेसिकली है, उसके अंदर में कितना सारा फ्रीडम्स है हमारे, बट इफ सम फ्रीडम्स आर नॉट अलाउड टू बी डन बाय ए पर्सन और एक्सरसाइज बाय ए पर्सन, देन दैट पर्सन कैन फाइल अप ए केस इन द सुप्रीम कोर्ट. तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस है, दैट कैन बी पुट अप इन द सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. जो भी हमारा जो संविधान है उसने लिखा है कुछ भी, और उसको हम जब यूज करते हैं, उसको हमें यूज करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरह का केस हो सकता है. ओके, सो इट सेटल डाउन 3 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, दैट इज सिविल केसेस, appellate cases, and that is what? Constitutional cases. Sorry, civil cases, criminal cases, and constitutional cases under appellate jurisdiction. Okay, ओरिजिनल में तो ये 3 है जो मेन इश्यू को लेके कुछ होता है, सेंटर स्टेट, सेंटर सम स्टेट्स, स्टेट्स एंड स्टेट्स. ओके, सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो हम अगर इसमें वाइंड अप करेंगे आज, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी मीन्स deals with law such as disputes between individuals to individuals, state to state, societal issues, variety problems. Okay, and it interprets law also. तो अगर हमें न्याय पाना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? Obviously we will go to the court. तो ये कोर्ट में जाना, लॉ को अप्लाई करना जो होता है, ये तो होता है जुडिशरी में. ठीक है, so this is another organ of the governmental system. Okay, so this is the introduction of this chapter. So we will proceed with this area again. Okay, so thank you students.